सफलता परिस्थितियों की मोहताज कभी नहीं होती, ये हमारे कठिन परिश्रम पर निर्भर करता है। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, अगर हम खुद से नहीं हारे तो दुनिया के कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। जब भी परिस्थितियाँ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, हम घबरा जाते हैं और घबरा करके अपना लक्ष्य को ही छोड़ना सही समझते हैं। आँखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज़ देगी, अपना सफ़र जारी रखो। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। मॉर्निंग के 7:30 बज रहे हैं और मैं अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ यूपीएससी की प्रिपरेशन और अपनी स्टडी में घर पे ही रह करके करती हूँ। मैंने ऑनलाइन बैच ले रखा है, उसी से मैं अपनी प्रिपरेशन करती हूँ। मैं एक हाउस मेकर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, सब कुछ मैनेज करते हुए मैं अपना स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसे ही मैंने क्लास स्टार्ट किया, लाइट चली गई, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, मैंने अपना स्टडी कंटिन्यू रखा। मैं यहाँ ये भी कर सकती थी कि अपनी पढ़ाई अभी रोक देती कि लाइट आएगी तब मैं पढ़ाई अपना करूँगी कंटिन्यू, बट मैंने वो नहीं किया। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, दुनिया का कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, कुछ भी आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकती, वो आपके अंदर ही होता है। और जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं रहिएगा, बाहर का कोई भी चीज़ आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। तो आपको सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये कैसे आएगी? ये आएगी कठोर परिश्रम से, मेहनत करने से आएगी, ना कि सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ देखने से आएगी दूसरे का। उससे कुछ भी नहीं होगा। उससे हम क्या होते हैं, थोड़ी देर के लिए हमारा माइंड ये लगता है कि नहीं, मुझे भी इसकी तरह करना है, मुझे भी जैसे जैसे ये लोग कर रहे हैं वैसे ही करना है, मुझे पढ़ना है, इतनी देर पढ़ना है। 1-2 वीडियो हम देख लिए, उसके बाद फिर अपना बुक्स खोल करके पढ़ने बैठ जाते हैं कि नहीं, आज से मुझे पढ़ना है। लेकिन वो मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए रहता है, 1-2 घंटे के लिए, पूरे दिन के लिए, फिर वो ख़त्म हो जाता है। और जब आपको सेल्फ मोटिवेशन होगा ना, तो फिर आप हमेशा पढ़िएगा। आपको ये नहीं पता चलेगा कि दिन है कि रात है, सुबह है, शाम है, जब भी टाइम मिलेगा आप बुक खोलिएगा, पढ़ने बैठ जाइएगा। और ना ही एज मैटर करता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मेरा एज इतना हो गया है, या फिर आसपास के लोग जैसे जो भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उनको ताने देते हैं, इस उम्र में क्या करोगी पढ़ के, क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, अभी चूल्हा चौका करो, पढ़ने का उम्र थोड़ी है, बच्चों को पढ़ाओ, इस उम्र में अगर खुद पढ़ोगे तो बच्चे तुम्हारे नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर एक हाउस मेकर पढ़ रही है तो उसके बच्चे भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। ऐसा कहाँ लिखा है कि वो नहीं पढ़ सकते? अगर उसकी माँ पढ़ती है तो उसके बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं। पता है हम कब हारते हैं? हम लोगों के तानों से घबरा करके हम हारते हैं। हमें लगता है कि जो लोग हमें ताने दे रहे हैं, जो लोग हमें बोल रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, वो लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट। कोई भी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होता है, लेकिन आप देखिएगा कि वो कुछ भी नहीं कर पाया अपने जीवन में। एक इंसान देखिएगा जिसको कि सब लोग ताने देते हैं, सब लोग कहते हैं इससे तो नहीं होगा, तू अपने जीवन में कुछ भी नहीं करेगा, ये तो बस ऐसा ही रहेगा। आप देखिएगा कि वो इंसान कुछ ना कुछ कर जाता है, ऐसा कुछ कर जाता है जो उसके घर परिवार सोसाइटी में किसी ने नहीं किया होता है, कुछ अच्छा कर जाता है। फिर लोग कहते हैं यार इसमें तो ये इसने ऐसा कर दिया, हमें पता था ये ज़रूर एक दिन ये काम करेगा, ज़रूर ये हम लोग का नाम रोशन करेगा। तो ये कब होता है? ये होता है कि जब आपको लोग ताने दे रहे हैं, तो उस तानों से घबराइए नहीं। वो अपना सोचिए, अरे मेरे बारे में ऐसे बोल रहा, देखो हम ये करके ज़रूर दिखाएंगे, मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा? लोग कहते हैं ना, तेरे बस का नहीं है, तुमसे नहीं होगा। तो हमें उस चीज़ को साबित कर देना है कि नहीं, मुझसे ही होगा, मेरे अलावा इसे कोई नहीं कर पाएगा। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप तानों से घबरा करके अपनी मंजिल को छोड़िएगा या फिर मंजिल को पाने के लिए जी जान लगा दीजिएगा। पढ़ करके एक जॉब ही तो लेना है, क्या एक जॉब भी नहीं ले सकते? दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ कर गए, जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि वो हमसे भी होगा। तो वो भी तो इंसान थे, तो वो फिर कुछ कर गए, तो हम एक नौकरी तक नहीं ले सकते।
आज से अभी से ही आप संकल्प लीजिए कि नहीं, मुझे भी जॉब लेना है और मैं लेकर के ही दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। अपने आप में ये संकल्प लीजिए। किसी और से वादा मत करिए कि मम्मी पापा या भाई बहन या जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं उनसे वादा मत करिए। वादा आप अपने आप से करिए, क्योंकि अगर आप उनसे वादा करिएगा तो आप वो नहीं कर पाइएगा जो आप करना चाहते हैं, या अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाइएगा। आप खुद से वादा करिए, खुद से टारगेट फिक्स करिए और वो टारगेट कंप्लीट होने के बाद अपने आप को शाबाशी दीजिए। उठो तो ऐसे उठो कि फ़क्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि नाज हो बंदगी को। आए हो निभाने किरदार ज़मीं पर, तो कुछ ऐसा कर जाओ कि ज़माना मिसाल दे। फर्स्ट लॉट मेरा करंट अफेयर्स का था और अभी मैं बुक पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी का, क्योंकि क्लास के साथ बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमें चीज़ें समझ में आएगी। अब लेवल बनोगे तो दुनिया सिर्फ आपका इस्तेमाल करती रहेगी। उत्तम समय कभी नहीं आता, बल्कि समय को ही हमें उत्तम बनाना पड़ता है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है। खुद से ज़्यादा किसी पे भी भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ जाती है। और थर्ड स्लॉट मेरा ज्योग्राफी का हो रहा है, तो मैं अभी ज्योग्राफी का क्लास यहाँ पे कर रही हूँ। सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। अपने काम में इतने डूब जाओ कि आपको सक्सेस के अलावा किसी और से कोई समझौता ना करना पड़े। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है। जब आपको लगने लगे कि आपका ड्रीम इतना बड़ा और अलग क्यों है, तो समझ लेना आपने ड्रीम को नहीं, ड्रीम ने आपको चुना है। सपने देखना कभी भी ना छोड़ें। जिस दिन आप सपने देखना छोड़ देंगे, उस दिन समझ लें कि आप हार गए। इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें जीत इसलिए मिली कि वे अपनी असफलताओं से मायूस नहीं हुए। समय एक दिन भी आप खराब करते हैं तो आप अपना बहुत लॉस करते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। घर वाले भी, माँ बाप भी कुछ भी दिन तक ही साथ देते हैं। जब वो थक जाते हैं, उनकी उम्र हो जाती है। आज के डेट में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा मोबाइल। मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन से आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, अनइंस्टॉल करिए। और हमें मोटिवेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम अपने रूटीन से काम नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं कर रही हूँ जनरल साइंस का क्लास और शाम का टाइम है, 7 से 8 का टाइम हो रहा होगा। टाइम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और अभी यहाँ पे देखिए साथ में मेरी कृपा भी बैठी है और वो भी अपना स्टडी कर रही है। और बोली कि मम्मा, मैं बोली बेटा आपको भी दिखा दूँ? बोली हाँ मम्मा दिखा दीजिए। साइंस की क्लास में भी सर नोट्स नहीं बन पा रहे हैं। बोले कि खुद से बना लीजिए, अदरवाइज़ हम पीडीएफ तो देंगे ही। तो मैंने अभी मैं अभी नोट्स नहीं बना रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर नोट्स बनाऊं क्या। जो सर समझा रहे हैं ऊपर जो लिखा है क्या उसको लिख लूं, क्या लिखूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा कि 1-2 क्लास देखूंगी ना, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। इस कारण से मैंने नहीं लिखा। मैं सोची पहले क्लास सुन लेती हूँ और अगर कुछ लगा कि, क्योंकि जो सर वहाँ पे जो लिखा है ना स्क्रीन पे, वही सर समझा रहे हैं, वही बता रहे हैं, तो फिर और उसी का पीडीएफ देंगे तो फिर मैं क्या लिखूँ, उससे टाइम ही वेस्ट होगा। क्योंकि अगर क्लास 1 घंटे का है तो मैं लिखूँगी तो 2 घंटे 1.5 घंटे तो जाएंगे ही। तो इस वजह से मैंने नहीं लिखा। क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।
तो इन्हीं सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखें और मोटिवेट हों। तब तक के लिए बाय बाय।